हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं CSIR में 2024 जून के पेपर में जो फिजिक्स के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिकल फिजिक्स से। इसमें हमें गिवन है एक इंटीग्रल और हमें इसमें यूज करना है सिम्पसन्स 1/3 रूल। और यहाँ पर h भी दिया गया है 0.5 एंड देन हमें कैलकुलेट करना है आई एस्टिमेट माइनस आई एग्जैक्ट। आई एग्जैक्ट का मतलब ये हो गया कि जो हम इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन के मेथड से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, एंड देन आई एस्टिमेट का मतलब हो गया कि सिम्पसन 1/3 रूल से जो वैल्यू आ रही है इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यदि हमें आई एग्जैक्ट फाइंड करना होगा तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन गिवन है वो गिवन है 0 to 1 2x डिवाइडेड बाई 1 + x² dx। तो इसको सिंपल हमें सॉल्व करना होगा यदि, तो हम यहाँ पर मान लेंगे 1 + x² को t। ठीक है, तो t मानते हैं तो देन हमारे पास हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 to 1 और ये हो जाएगा dt/t। तो इसकी बात यदि करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा 2x dx, ये 1 + x² 1/t, तो हमारे पास हो जाएगा ln t। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 to 1। तो इसके बाद हम आगे यदि बढ़ेंगे देन हम ln t को रिप्लेस कर सकते हैं ln 1 + x² से, और फिर ये 0 to 1 हो जाएगा, यानी कि इसका हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ln 2। बिकॉज अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब रखेंगे देन 1 और 1 2 हो जाएगा, एंड देन 0 करेंगे तो ln 1, देन वहाँ पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई वो हो जाएगी 2 ln 2। यानी कि यदि इसकी वैल्यू को देखें तो हमारे पास आ रहा है 0.6931। ठीक है, अब ये 0.6931 आ गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल पे। ठीक है, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल बेसिकली 3 इंटरवल के लिए होता है। तो मतलब यहाँ मतलब 3 पॉइंट्स यदि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, तो यदि हम y0 देख रहे हैं देन उसके बाद y0 से लेकर के y2 तक के लिए इंटीग्रेशन के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 to 1 गिवन है और जैसा डिफरेंस दिया है उससे हमें केवल 3 ही ऑब्जर्वेशन ही मिल पाएंगे। 2x है 1 + x² dx। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया y। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करें ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। तो हम यहाँ से यदि ऑब्जर्वेशन देखें तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे y0, बिकॉज हमारे पास जो डिफरेंस है वो है 0.5। तो 0.5 का मतलब ये हो जाएगा कि हमें 0 से 1 तक ऐसे इंटरवल्स लेने हैं जो कि 0.5 के डिफरेंस पर हो। ठीक है, तो 0.5 के डिफरेंस पर सबसे पहले हम देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 0 से। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y0 की वैल्यू हम तब लेंगे जब x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और देन y1, y1 की वैल्यू y1, हाँ y1 की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं देन हमें मिल रहा है ये y0 की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई 0। कब, जब हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद x की वैल्यू नेक्स्ट हम क्या रखेंगे, नेक्स्ट हम रखेंगे 0.5। ठीक है, तो नेक्स्ट यदि हम 0.5 रखेंगे तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4/5। ठीक है, और देन हमारे पास y2 की जो वैल्यू मिलेगी, यदि हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, क्यों रखेंगे 1, क्योंकि हमें 0 से 1 तक ही जाना है। ठीक है, और कितने कितने के डिफरेंस पे जाना है, 0.5 के डिफरेंस पर। तो देन हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि हम यदि x की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं, इसमें यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं देन 2/2 तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया टेबल। अब सिम्पसन्स 1/3 रूल यदि हम अप्लाई करते हैं तो हमें जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है हमें h/t ब्रैकेट में y0 + 4y1 + y2। ठीक है, अब h की वैल्यू हमें पता है y0 y1 और y3, y0 y1 और y2, हाँ y2 नॉट y3। तो इसकी वैल्यूज पता है। अब इसमें यदि हम इसकी वैल्यूज रखते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.7 के आसपास। ठीक है, अब 0.7 आ गया ये, और ये आ गया 0.6931।
तो अब हमें क्या करना है, ये कौन सी वैल्यू है, ये है आई एग्जैक्ट और ये क्या है आई एस्टिमेटेड। ठीक है, आई एस्टिमेटेड का मतलब हो गया कि सिम्पसन्स 1/3 रूल और आई एग्जैक्ट का मतलब हो गया कि जो नॉर्मल इंटीग्रेशन से हम कैलकुलेट किए हैं। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, ये गिवन है, डिफरेंस ले करके ही हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस दोनों का यदि डिफरेंस लेते हैं तो हमें मिलता है 0.0068 और इसको यदि 3 डिजिट में लिखते हैं पॉइंट्स के बाद, देन हमारे पास आ जाता है राउंड अप करके 0.007। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो था वो था फर्स्ट। थैंक यू।